छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और बंगाल के भी श्रद्धालु आए और बाबा महाकालेश्वर जी का दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इतना दूर दूर से आते हैं? जी जी, हम लोग तो जब सवेरे 5:30 बजे आए तो सबसे पहले पटना का ही गाड़ी घुसी हुई थी जो पहाड़ तक चढ़ गई। बहुत कष्ट से लोग निकाला, फॉर्चूनर गाड़ी थी काले कलर की। तो बहुत मैंने 4-5 स्टेट के लोग हमेशा यहाँ आते रहते हैं जिनका मनोकामना पूर्ण होता है। पुनः भगवान के यहाँ के उन्होंने अपना हाजिरी लगाते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पर बाबा महाकालेश्वर धाम में भंडारा का प्रातः काल से भव्य आयोजन किया गया है और पूरे देश की दुनिया में देवों को देव महादेव को लोग आज याद करने का काम करते हैं, पूजा अर्चना करने का काम करते हैं। और ऐसे अवसर पर मेला समिति के संरक्षक श्री अमरनाथ चौधरी जी, दिलीप मेहता जी, संतोष महतो जी, दीपक गुड़ायक जी, शशि मेहता जी और मेहमान के रूप में आए इस क्षेत्र के जिला परिषद की सदस्य बहन सरिता देवी जी, भाजपा नेता मानकी राजेंद्र साहे जी, ललिता देवी जी, मुख्य आप लोग बहुत ही सुंदर भाव से इस मेला स्थल को विकसित करने का काम कर रहे हैं। चूंकि हम लोग प्रारंभिक काल से इस स्थल को देखते आ रहे हैं और सचमुच जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहता है और सच्चे दिल से जो भगवान का आराधना करने का काम करता है, आप सब लोग मुझे लगता है कि बहुत ही पवित्र मन से, पवित्र भाव से इस स्थल को विकसित करने के लिए आप लगातार प्रयास करते आ रहे हैं और बाबा भोले का भी आप सबों का आशीर्वाद प्राप्त है। हम लोग भी उसी समय से किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से आने जाने का काम करते हैं और दिनों दिन जिस प्रकार से बाबा भोले का आशीर्वाद मिलता जा रहा है, प्रगति के पथ पर यह स्थल विकसित होते चला जा रहा है और आम जन, गांव, गरीब, किसान, मजदूर जो काफी अभाव में जिंदगी जीते हैं, वैसे लोग इस स्थल पर आकर शादी विवाह करने का काम भी करने का कार्य कर रहे हैं। और आज शिवरात्रि का दिन है। आज बाबा भोले का आशीर्वाद सभी लोगों को मिलने का काम कर रहा है। भक्ति भाव से पूरे लोग आज उनकी आराधना करने का काम कर रहे हैं और इस स्थल को विकसित करने के लिए आपकी टोली जो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि बगल में 36 डिसमिल या 76 डिसमिल जो जमीन है, 75 डिसमिल जमीन आप लोगों ने लिया है, बहुत ही सराहनीय कदम है। हम लोग से भी जो बोला जाता है, हम लोग भी ईमानदारी पूर्वक कोशिश करते हैं कि इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए और क्या किया जा सकता है। जितना बन पड़ता है हम लोग भी इसको आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने का काम करते हैं, क्योंकि मनुष्य को जीवन एक ही बार मिलता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जरूर चिंता करना चाहिए कि जीवन अनमोल है और जीवन अनमोल है तो यदि अवसर मिला है तो हम अधिक से अधिक लोगों का कैसे परोपकार कर सके, उसकी आवश्यकताओं को हम कैसे पूरी कर सके। ये निश्चित है कि कोई भी अकेला व्यक्ति सारे लोगों का आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया जाए तो वो काम दिखता है। हम तो देखें कि अपने संसदीय काल में 2 साल में 2.5 साल में ही विभिन्न क्षेत्रों में हम जो काम किए हैं वो काम अभी बोल रहा है, काम दिख रहा है और काम की क्वालिटी में कोई समझौता करने का काम हम लोग नहीं करते हैं। आज इस प्रकार से धन संपत्ति कमाने का जो आपाधापी है, उस परिस्थिति में हम लोग सोचते हैं कि उस पर कम ध्यान दे करके हम कैसे विकास का काम करें और हम लोग काज करने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में जिस प्रकार से हाई मास्ट लाइट, बड़ा बड़ा लाइट हम पहले अपने गांव में लगाए थे, अगल बगल गांव में, कुल्ही में, जीराबार में, कुच्चू में। अभी हम लोग बुढ़मू में, ठाकुर गांव में, पिठोरिया में, बोड़िया में, सुकरुट्टू में, पांचा में और मांझी का कई गांवों में है, यहाँ भी लग रहा है। गोंदली पोखर में, गतल सूद इस प्रकार से दिए हैं। आगे भी इस प्रकार का काम हम लोग करेंगे। तो मन यदि साफ रहे, मन में काम करने की इच्छा रहे तो कोई काम असंभव नहीं। इसलिए सभी भोला बाबा के भक्तों से कहेंगे कि सेवा के भाव से हम सभी लोगों का काम करना, सभी लोगों को काम करना है। क्योंकि जीवन ही मिला है तो जीवन को हम कैसे सार्थक बनाए। हम तो भगवान से प्रत्येक दिन ईश्वर से आराधना करते हैं कि हम किसी का भला नहीं करें तो कम से कम बुरा न करें। प्रत्येक दिन भगवान से मनाते हैं और ईमानदारी पूर्वक भगवान हमको इतना ताकत दीजिए, शक्ति दीजिए कि कैसे हम गांव गरीब का, जरूरतमंद का सहयोग कर सके, काम आ सके। इस प्रकार से दिन का हम अपना प्रातः का शुरुआत करते हैं और लगातार इसी भाव से वर्षों से जब जिस स्थिति में रहे हम लोगों का काम करने का काम करते आ रहे हैं। और हम लोग जहां भी आज पहुंच रहे हैं, सब लोग प्रगति के पथ पर चलने का काम कर रहे हैं। सच्चे मन से, सच्चे भाव से
यदि आप करेंगे तो बाबा भोले का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा, और उसी भाव से हम सबको काम करना चाहिए। आज के दिन में महाशिवरात्रि के अवसर पर आप सबों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सबों को बाबा भोले का आशीर्वाद मिले, सभी लोग प्रगति के पथ पर चले और यह स्थल निरंतर विकास के प्रति अग्रसर हो, यही कामना करते हुए इन वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर क्या कुछ कहेंगे सर? सोशल मीडिया A to Z न्यूज चैनल के माध्यम से महाशिवरात्रि पर सभी सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान भोले शंकर सबका मनोकामना पूर्ण करे। आज का दिन भगवान शिव का, महाशिवरात्रि के दिन, आज ही का दिन में भगवान शिव का विवाह माँ पार्वती से हुआ था। आज पूरे दुनिया में भगवान शिव का पूजा अर्चना सभी सनातनी धर्म के लोग कर रहे हैं, और भगवान महाकालेश्वर जी का महाकालेश्वर मंदिर गगारी पहाड़ उलातू में ही सुबह 6 बजे से निरंतर भगवान भोले के भक्त दरबार में आकर भगवान भोले का पूजा अर्चना कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। आज विशेष नहीं कुछ कहते हुए महाशिवरात्रि पर सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, और A to Z सोशल मीडिया चैनल को बहुत बहुत आभार। सर आज राज्यसभा सांसद आए थे, क्या कुछ कहे? माननीय राज्यसभा सांसद जी जब सांसद नहीं थे उस समय से भी महाकालेश्वर धाम में विकास का कार्यों को कराने का कार्य करते थे। उनके माध्यम से यहाँ पर मंदिर जाने का रास्ता, बगल में एक नकवी जी के मद से विवाह मंडप, और जब ये राज्यसभा के सांसद हो गए तो आप देखे होंगे कि पीछे एक विवाह मंडप बना हुआ है, दिख रहा है आपका, और अभी अपने मद से PCC पथ देने का कार्य किए हैं, और एक महाकालेश्वर जी की कमेटी की ओर से 75 डिसमिल जमीन खरीदी गई है, जहाँ गरीब बहनों का, बेटियों का शादी विवाह हो सके, उसमें 4 दीवारी कराने का कार्य कर रहे हैं। और ये जो काम चल रही है जी, ये इसी पर कार्य हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जब कोरोना काल था तो सैकड़ों बहनों का, बेटियों का इस मंदिर परिसर में शादी होने का काम हुआ है महाकालेश्वर जी में, और निरंतर महाकालेश्वर विकास की ओर जा रहा है राज्यसभा के सांसद श्री आदित्य साहू जी के आशीर्वाद और प्रयास और नेतृत्व में। अच्छा, ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है सर? ये मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ तक आज तक जो भी मनोकामना लोग मांगे हैं वो लोगों का मनोकामना पूर्ण हो रहा है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का बनावटी नहीं है। भगवान का शिवलिंग अपने प्राकृतिक है, माँ पार्वती का पिंडी प्राकृतिक है, भगवान गणेश का जो आकृति है वो प्राकृतिक है, बसहा बैल जो है नंदी महाराज वो प्राकृतिक रूप से है। किसी प्रकार का कोई बनावटी इस मंदिर में नहीं है, और जो इस मन से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यही कारण है कि आज 5 बजे भोरे से सिर्फ झारखंड ही, रांची ही नहीं बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और बंगाल के भी श्रद्धालु आए और बाबा महाकालेश्वर जी का दर्शन किए और पूजा अर्चना किए। इतना दूर दूर से आते हैं? जी, हम लोग तो जब सवेरे 5:30 बजे आए तो सबसे पहले पटना का ही गाड़ी घुसी हुई थी जो पहाड़ तक चढ़ गई। बहुत कष्ट से लोग निकाला, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी काले कलर की। तो बहुत मैंने 4-5 स्टेट के लोग हमेशा यहाँ आते रहते हैं जिनका मनोकामना पूर्ण होता है। पुनः भगवान के यहाँ के उन्होंने अपना हाजिरी लगाते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।